Okay, so good afternoon, everyone. And first of all, let me introduce आपके सामने जो दो स्टूडेंट्स दिख रहे हैं. तो one is Ujjwal Sekhar. Ujjwal Sekhar, he was from 2019 2021 बैच. और उज्जवल सबसे पहले ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद में गए. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आई हैव गॉट अ स्टूडेंट लाइक उज्जवल कि जिन्होंने जो है वो उसके बाद से उन्होंने 2022 में गाइड किया बच्चों को. 2022 में मेरे पास 12th के बहुत सारे बच्चे थे, तो मैंने उनका ज्वाइंट सेशन रखा था एंड उज्जवल ने उनको गाइड किया था, क्योंकि उस टाइम पे यूजीडब्ल्यू के बारे में किसी को शायद ही कुछ पता होता था. ठीक है. और उसी बैच में जो है वो उसी बैच में सोनक विश्वास भी थे, जो आपको सामने दिख रहे हैं. और जैसे आज आप सेशन कर रहे हो, उस टाइम पे सोनक भी उस टाइम पे सेशन कर रहे थे, है ना. उज्जवल ने गाइड किया था. एंड 2022 के यूजीडब्ल्यू में गेस व्हाट सोनक विश्वास गॉट AIR 1 in UGEE 2022. So a big round of applause for him. बहुत ही लाइक आई फेल्ट प्राउड कि हाँ भाई, मैंने एक सेशन कंडक्ट करवाया उज्जवल से और यूजीडब्ल्यू में AIR 1 आया अपने बच्चे का. एंड ही इज सिटिंग, और बहुत ही हम्बल लड़का है ना. तो तो कभी ऐसा ये लगा नहीं कि हाँ भाई वो AIR 1 है. और आज उज्जवल एंड शौनक, बोथ ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट. और उसी टाइम से जो है ये ट्रेडिशन चला गया कि हम लोग हर एक साल 12th के बच्चों को गाइड करते हैं. और फिर 2023 में भी अपना एक स्टूडेंट था क्रिश अग्रवाल. तो क्रिश भी 2023 में फिर आफ्टर दिस गाइडेंस ज्वाइन किया ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद. सो यही परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों को गाइड कर रहे हैं. एंड आई एम होपफुल कि आप में से भी कोई ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद ज्वाइन करेंगे इस साल. और उसके बाद आई विल रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट ईयर फिर आप लोग सेशन लीजिएगा अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए. ओके, सो हैंड ओवर टू उज्जवल एंड सोनक नाउ. तो जस्ट मेकिंग श्योर कि मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों से लोग कंफर्टेबल है, नहीं तो मैं मेरे से जब पढ़ने में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश हिंदी में कंफर्टेबल है. हाँ ठीक है, फिर स्विच करते हैं. अपने ही बच्चे हैं, एकदम फील फ्री, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, जिसमें आप बेटर वे में कन्वे कर पाओ. कोई अपने ही बच्चे हैं, कोई टेंशन लेने का नहीं है ये. ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें ही आप ये करो. सो स्क्रीन विजिबल? हाँ बिल्कुल विजिबल है, आवाज भी आ रही है आपकी. So let's start the session by introducing ourselves. So Amit sir ने already थोड़ा सा तो introduce कर ही दिया है, but so I got the UGW rank 1 in 2022. Currently I'm working at SCRC in the fields of self adaptation and sustainability. Prog Club में I'm currently the design head and a moderator, and I've also taken a research assistant position recently. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी ऐसा ही प्रोफाइल बने अगले साल. ठीक है, 1-2 साल में 3 साल में. हेलो एवरीवन, मैं उज्जवल हूँ. आई थिंक अमित सर ने मुझे भी इंट्रोड्यूस कर दिया. आई जॉइंड ट्रिपल आईटी 4 years बैक एंड आई एम इन द CND प्रोग्राम नाउ. दोस अब्रिविएशंस इफ दे डोंट मेक सेंस टू यू, हम लोग समझाने वाले हैं ये सब सारे ब्रांचेस, व्हाट दीस लेटर्स मीन, ऑल ऑफ दिस. 2021 में आई हैड गिवन UGEE, आई गॉट अ रैंक ऑफ 91. आई हैड गिवन मेंस 2717. Recently I took part in the Google Summer of Code cohort, and next year I'm an incoming quantitative dev intern at Jump Trading, and currently I also work in undergraduate physics and machine learning research. So the first half of the session Shaunak लेगा, then he'll have to dip. उसके बाद मैं लूँगा. The second half ऐसा हमने split रखा. So moving on. Oh yeah, right. So most important question I think everyone might have is why triple ITH, why not something else? So there's obviously pros and cons and things that suit you and things that don't. And I think the list that I'm showing you right now, this is probably a very good list of reasons to join. Unlike other colleges, you won't have to wait until your second or third year to start coding, to start programming. A lot of colleges have a physics cycle and a chemistry cycle. So first year में तुम फेस केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, and some people feel like if they anyways want to switch to computer science, क्यों एक साल वेट करना? So that is one thing. From day one we'll throw you into CS courses. तुम्हारे assignments आना start हो जाएंगे.
and a lot of things you will have to figure out on your own. तो day one से you are treated like an adult. कोई कर्फ्यू नहीं है, तुमको रात को 3 बजे घूमना है, रात को 5 बजे घूमना है, nothing. You can go out, have food, campus always active रहता है रात को भी, तो you are treated like an adult. तुम आते हो, even if you're in first year, no one treats you like a kid. You are supposed to learn things on your own. Obviously, there are people to guide you. You can go to a professor's office, ये सब सारा चीजें, but you are an adult. Right, so there's no spoon feeding for a lot of assignments. You'll have to figure things out on your own. Amazing technical culture. We are both affiliated with the programming club. I now have retired from the programming club adminship. He is currently the design head, and I think the technical culture यहाँ पे is very good. You get to talk to a homogeneous crowd. That may or may not be a good thing for you. कुछ लोगों का है कि they aren't completely dead set on CS. You don't have to be dead set on CS, but having a homogeneous crowd means कि तुम लोग, everyone that you talk to is working on something related to that field. So it's a very nice mix of ideas that you get within a certain bound of topics. So that way एक क्वेश्चन है, वाई ट्रिपल IIT हैदराबाद? तो भाई अपने को जो सबसे पहले दिखता है वाई दिस कॉलेज, तो मुझे वो प्लेसमेंट और वो सब दिखता है. ये सब कर्फ्यू लगा भी दो तो भी चलेगा. ठीक है, मुझे ये सब मैटर नहीं करता है. मतलब व्हाट स्टूडेंट्स मैटर राइट नाउ कि अच्छा वहाँ प्लेसमेंट कितना लगेगा जाने के बाद. right. व्हाट इन दैट सेंस? So in that sense, I think ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से. The reason you get those numbers, उतना placements, अभी तो लोगों को placements दिख रहा है. There are also amazing PhD programs जो लोग join करते हैं, amazing postgraduate programs जो join करते हैं, वहाँ से भी अच्छा करते हैं. The reason is कि उनको day one से ऐसे हम फेंक देते हैं कि भाई अब तुम चीजें figure out करना शुरू करो, इसीलिए. It's not the other way around. ये सब चीजें शुरू से हो रही होती है and उसके वजह से they become very self-sufficient. तो and वो सारी चीजें हैं. YIITH में वो रीजन आई थिंक सबको पता है. मैं वो चीजें मेंशन कर रहा हूँ जो कि इनको नहीं पता होगा, हो सकता है कि ये भी फायदे हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उज्जवल हैज मेंशन्ड, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में थोड़ा सा क्या होता है कि वो रट्टा टाइप वाला फैक्टर से थोड़ा दिक्कत होता है. बट यहाँ पे जो उन्होंने वर्ड यूज किया सेल्फ सफिशिएंट, तो वो काइंड ऑफ आगे आपको ग्रो करने में काफी हेल्प करता है ना. वेदर चाहे आपको जॉब में एक चैलेंजिंग रोल चाहिए, या फिर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहो, या फिर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहो, तो ये वाला जो अप्रोच है सेल्फ सफिशिएंट बनाना, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल. बट फाइनली आपने आंसर जवाब दिया, मतलब वो सब तो ठीक है, बट आपने वो प्लेसमेंट्स वगैरह का जवाब दिया नहीं. वैसे एक स्लाइड एकदम एंड के तरफ है इस पे कि प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, तो उस टाइम पे हम लोग so you will have to stay tuned because that is very very important section. और कि ट्रिपल IIT is very very far ahead in that section, so stay tuned. Things to look out for. Some things that people do tend to steer clear from is like यहाँ पे बहुत strict attendance policy है. You have usually 24 lectures for a course in a semester. एक sem में you will have around 6 courses. And even if you have more than 4 absences in one course, तो तुम्हारा grade drop हो जाता है. So attendance is very strict, and that is one thing that a lot of people are kind of sus about. तो ये एक चीज रहता है. Other thing is that यहाँ पे there is no branch change policy. You can't switch branch by getting a good CGPA. Most you can do is if you're a single degree, you can become a dual degree. So you can take a master's also from here एक साल बचा के. That's the most that you can do. You will have a lot of exams. You'll have a lot of assignments. Now that in itself is a double-edged sword. क्योंकि if you do a lot of assignments and these assignments are very practical, they also end up helping you a bit. And a bit नहीं, actually there are very good assignments that some courses have, जो कि turn into projects that you even a lot of people put on their resume or just in general learn a lot from. So and one last thing a lot of people might think is कि अगर day one से I have to start coding, then people who have some prior background in programming उनको थोड़ा सा benefit होगा. That's true, but in a very short term. एक सेम के बाद you will be on the same footing as everybody else. तुम लोग सब लोग का there will be enough core courses that you will do कि one semester के end पे everyone is on mostly an equal footing. If you put in the work, you'll be fine. But हाँ, starting में there will be a steep learning curve. उसमें थोड़ा सा you will have to work hard. So working hard is going to be something that you will have to do throughout college यहाँ पे. So those numbers are there. Those numbers are there for a reason, and you'll have to work for 4 years. तो उतना you can't chill as much as you might at other places. मतलब अभी भी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बाद में जाकर के भी बाद में करना पड़ेगा.
Oh, so sad. हाँ, तो I'll take over for talking about the modes of admission. तो there are a lot of modes. तो हम mostly आज UG पे focus करेंगे, but there is mains that you can get admission to CSE and EC, which are the 4-year branches. Board से भी CND और CHD में होता है. There are more specific like spec है, DASA है. You'll find all these details in the slides. But we'll talk about UG and UGW में mainly 5-year courses के लिए ही होता है. So CSD, CLD, CGT, CND, CHD, ECD. So we'll talk about those now. So first of all, exam के लिए this is what was the pattern that was followed last year. कि 3 घंटे का एग्जाम था, 2 सेक्शन थे, SUPR और REAP. तो SUPR is basically subject proficiency test जो कि 11th और 12th के CBSE physics, chemistry, maths से ही आता है. If I had to compare the type of exam, exactly pattern won't be the same every year, but at least मेरे टाइम में जैसा था कि you can compare it with like WBJE में जितना speed या फिर उतना ज्यादा difficulty नहीं होता है, but speed से ही होता है. तो it was like that for us. Similar ही होगा because it's a 1-hour test and physics, chemistry, math तीनों evaluate होने वाले उसमें. REAP is a more research aptitude test kind of a thing, so logical reasoning is what comes to play in that. So that is going to be for 2 hours, and so once you've given the exam, they'll filter your marks based on SUPR. So there will be an SUPR marks cutoff, and उसके बाद उसके basis पे वो REAP के basis पे ranking करेंगे और उसके हिसाब से interview के लिए shortlisting होगी. तो like I can't exactly reveal कैसे questions आए थे हमारे time पे, but you can rest assured कि SUPR is not that difficult, speed से ही होगा. Whereas in REAP थोड़ा logical reasoning आता होगा, and if you practice more, you'll be able to get through those. Website में भी on the college website you'll find practice questions. Again, this is tentative. इस साल का specifically exam pattern नहीं है, but last year यही follow हुआ था. इस मामले में ये काफी डिफरेंट हो गया अदर एग्जाम से, बिकॉज यू कैन सी कि 2 घंटे का एप्टीट्यूड टेस्ट. तो one myth is that UG like IIIT में घुसने का एक like secret तरीका है कि ऐसे जिनको पता होगा वही घुस जाएंगे. तो अभी ऐसा नहीं है क्योंकि इंटरनेट पे इतना फैल चुका है इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज. तो UG के बारे में भी मोस्ट लोग अभी अवेयर है. इट्स गुड टू बी अवेयर, बट अभी कंपटीशन भी उसकी वजह से बढ़ चुका है और like 200-250 रैंक तक लाना ताकि कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ये अभी थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जा रहा है एवरी ईयर. So you will have to put a lot of effort, but we strongly recommend that you do put this effort because it is very worth it to get into this college. लेकिन you have to take it seriously. ये ऐसा नहीं है कि कुछ secret है जो तुम्हें ही पता है बस. Now that internet में people are discussing this exam as one of the competitive exams that you should give when you're preparing for JEE, so you'll have to work hard for that. For people who need financial assistance, कॉलेज से मिल जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे देती है, या फिर एक एलुमनाई फंड का प्रोग्राम है जो बेसिकली दे पे योर सैलरी एंड देन यू पे द सैलरी ऑफ सम अपकमिंग स्टूडेंट. तो यू कैन लुक इनटू द डिटेल्स ऑन देयर वेबसाइट. तो ब्रांचेस पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है. तो सिंगल डिग्री में देयर इज CSE एंड EC. ये काफी लाइक कॉमन अदर कॉलेजेस की तरह कि you'll get a bachelor's in like BTech degree in CSE or EC. So when you're doing these courses, you can also choose to opt for honors, जो कि basically you're getting the flavor of research without actually staying for 5 years. तो dual degree तुम कर नहीं रहे हो, but तुम्हें फिर भी research का पूरा experience मिल रहा है. अगर किसी को honors नहीं करना तो that person can opt for a BTP, which is a BTech project, and in that it's a less workload wise it is easier, but honors में you can also explore a lot of research fields. So if you're interested in that, you can go for honors. And if you're even more interested, as Ujjwal pointed out, कि you can get your single degree converted to a dual degree and you'll save 1 year because it'll be a total of 5 years for this. बट 4-year courses में जाने का उसमें UGW के थ्रू नहीं है ना ऑप्शन? नहीं, UGW में नहीं है वो. like this is only through JEE and SPEC and some 4-year courses में जाना है तो वो आपको JEE के थ्रू ही जाना होता है. JEE है, DASA है, SPEC है और ओलंपियाड्स है. 4 ओके 4 है. and then dual degree जो mainly UG जो दे रहे हैं उनके लिए ज्यादा relevant रहेगा. So CSD, ECD and CLD ये ज्यादा mainstream branches हैं, जिसका मतलब है कि जो courses रहेंगे वो
ज्यादा सिमिलर रहेंगे जो सीएसई के कोर्सेज हैं उससे, या फिर जो ईसी के कोर्सेज है उससे। तो सीएसडी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है सीएसई के, और बस एक्स्ट्रा रिसर्च का काम आ जाता है और कुछ और कोर्सेज एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे अपने बैचमेट्स के साथ, और 5th ईयर का वो एक्स्ट्रा रहना है, बट बाकी इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो सीएसडी में एडवांटेज ये है कि सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी सीएसडी में है कि तुम कोई भी लैब चूज कर सकते हो फॉर वट एवर वर्क यू वांट टू डू, वट एवर फील्ड एक्साइट्स यू, इंटरेस्ट यू, उसमें रिसर्च किया जा सकता है इफ यू हैव गॉटन सीएसडी। सीएलडी में इट इज बेसिकली सीएसडी, बट उसमें लिंग्विस्टिक्स का थोड़ा ज्यादा वेटेज आ जाता है, बट क्योंकि अभी LLM, ChatGPT ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम कोर्सेज में भी लोग ले रहे हैं लाइक द CLD बेस्ड कोर्सेज जो पहले बस CLD ही लेते थे, बट स्टिल दिस हैज अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक कंपोनेंट जो बस कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के बाहर भी इन जनरल लिंग्विस्टिक्स को एक्सप्लोर करता है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन। ये जो नहीं कुछ चीज समझ में आ रही होंगी, आई विल आल्सो एक्सप्लेन थोड़ा बाद में अच्छे से। आई नो कि कुछ वर्ड्स नए थ्रो हो रहे होंगे, Okay. विल एक्सप्लेन। तो जस्ट लाइक गिविंग यू अ बेसिक आइडिया, CSD इज बेसिकली कंप्यूटेशनल साइंसेस में डुअल डिग्री एंड CLD इज कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में डुअल डिग्री। अब इनमें डिफरेंस क्या है, I'll go over that. So moving on, ECD है basically EC plus research plus a few courses, तो CSD का EC version ये हो गया, and it doesn't mean कि you will not be exposed to CSE courses. First year में तो courses mostly same ही रहेंगे except a few math courses here and there different हो सकता है, but दोनों like if you take ECD also you'll be exposed to the equal amount of coding culture that this college has to offer. Plus ECD का one advantage that it gets is you'll get opportunities for electronics roles also. Plus तुम फिर भी software roles के interviews के लिए बैठ सकते हो and everything. So again as I said, CSD में सबसे ज्यादा flexibility है। यहाँ पे labs linked है जो college में you can choose to pursue. So ये 3 courses. Now Ujjwal will take over for the rest of the courses and go over the rest of the meeting. मुझे निकलना पड़ेगा, तो thank you so much. अभी क्लास शेड्यूल क्लास पोस्टपोन हो गया है, तो रीशेड्यूल हो गया है, तो इसकी वजह से सौनक को अभी निकलना पड़ेगा, बट उज्जवल इज देयर टू हेल्प यू। अब मैं बाकी वाला पार्ट लूँ, ठीक है? Thank you. ओके सौनक, थैंक्स अ लॉट। Thank you. See you. Okay. So I think one thing that I should sort of go over is linguistics, CS, ये सब क्या था? हाँ, ये क्या था थोड़ा समझ में नहीं आया, लाइक हाँ, तो आप लोगों ने चैट जीपीटी, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव यूज्ड, आपने यूज किया सर? लाइक चैट जीपीटी जो ये बिल्कुल बिल्कुल चैट जीपीटी तो करते ही है। सबने यूज किया है। द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी दैट्स ड्राइविंग इट इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एंड इनकी जो स्टडी है इट मेनली स्टेम्ड फ्रॉम पीपल हु वर स्टडीइंग लैंग्वेज। कुछ लोग थे दे थॉट ऑफ लैंग्वेज एज समथिंग दैट वी कैन स्टडी कंप्यूटेशनली। इसके अराउंड एक पूरा रिसर्च फील्ड केम अप व्हिच वाज कॉल्ड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, and one of the very first labs in India that was set up in IIIT Hyderabad, the Linguistics and Technology Research Center. ये सब। So CLD में they do CS के सारे core courses, fundamentals जितने जो CS का fundamentals होगा, plus minus 1-2 courses, mostly you do that. Then CSD वाले get to choose what they want to choose. वो वाइल्ड कार्ड कोर्सेज होते हैं, देयर कॉल्ड इलेक्टिव्स। तो आप अप्लाई कर सकते हैं कोर्सेज में कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। सो यू गेट दोस फ्रॉम सेकंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का स्टार्टिंग अराउंड। And then CLD people don't get that flexibility just yet. कुछ courses होंगे जो उनके electives नहीं है, they are already blocked to some linguistic related courses. तो एक let's take an example, कुछ famous courses होते हैं natural language processing NLP. पहले NLP was very specific to people who wanted to do linguistics. अब machine learning और ये सब चीजें इतनी फैल गई हैं, large language models ये सब चीजें इतना mainstream हो गई हैं, a lot of people spend their electives anyways doing these courses. तो CLD, yes, you will be doing linguistics, but you will be doing the kind of linguistics जो कि बहुत mainstream हो चुका है. The kind of machine learning that a lot of people are doing, you will get to do that as your core course. आपको electives नहीं waste करने होंगे उसमें. बहुत specific है, but basically the entire idea of having this slide and this slide is that CND, CHD, CGD are courses that are more specific to something. CND में sciences are specific. CHD में humanities is specific. CGD में geospatial technologies is specific. But CST में this is more free, more open, more vague. तो यहाँ पे you get in these 3 branches, you get lab कौन सा choose करना है में better flexibility, you get
कोर्सेज क्या लेने हैं, आपको अपना एक नीश क्या बिल्ड करना है, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी. सो इफ दैट क्लियर्स अप, अगर किसी का डाउट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. यहाँ पे काफी डाउट्स हो सकते हैं बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स थ्रो हो गए. अच्छा उज्जवल, एक बार थोड़ा सा बैक लीजिएगा, ये जो ह्यूमैनिटीज और ये सब वाला जो था ऑप्शन, वो अगला स्लाइड है. हाँ, इसके बाद है. क्या अच्छा अगला है क्या? ओके अगला ओके है. हाँ, ओके वो ओके मैं उस पे आऊंगा. ठीक है. तो इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स एट दिस पॉइंट, कोई वर्ड या ऐसा कुछ. ईसीडी में क्या है? ईसीडी थोड़ा समझ में नहीं आया. राइट. सो जो आपके सीएसई में कोर्सेज होते हैं और जो आपके ईसी में कोर्सेज होते हैं, शुरू में दे आर मोस्टली द सेम. A lot of electives are offered to both. ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. Electronics and Communication Engineering. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्लस रिसर्च प्लस फ्यू कोर्सेज. Few courses are fifth year. आप मतलब you will have to work towards a thesis. I'll explain that entire thing. एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, यूजीडब्ल्यू से जो है वो सिर्फ ड्यूअल डिग्री में ही होता है. सिर्फ इन्हीं में, इन तीन में और इन तीन में. हाँ, सिर्फ तो ये 6 courses. यूजीडब्ल्यू से आप सिर्फ जो है ना वो ड्यूअल डिग्री में जाते हो. ड्यूअल डिग्री मतलब जो 5 ईयर का कोर्स है, ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स है ना, बीटेक प्लस एमटेक. तो इसलिए वहां पे आपका जो है ना वो रिसर्च का फैक्टर ज्यादा होता है. तो इसीलिए आपने जो देखा, आपका जो टेस्ट होता है यूजीडब्ल्यू का, उसमें भी 1 घंटे का ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है. बाकी 2 घंटे आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां पे रिसर्च एप्टीट्यूड लिखा था. बिकॉज आप डुअल डिग्री में जा रहे हो ना, तो आपको बेसिकली रिसर्च ही करना है वहां पे जाकर के. तो आपके कोर्सेज उस तरीके से हैं, तो इसलिए आपका वो रिसर्च एप्टीट्यूड देखा जाता है. तो यहाँ पे भी जो ये सब कोर्सेज आप देख रहे हो, तो ये सब काइंड ऑफ इसमें रिसर्च इंक्लूडेड है. एक क्लैरिफिकेशन. अच्छा हाँ. एक क्लैरिफिकेशन बस ये है कि आप डुअल डिग्री में आते हो तो आपके कोर्सेस आर एक्चुअली नॉट डिफरेंट. आप मान लीजिए आप सीएसडी में, आपका एक दो सीएससी में, यू डूइंग द एग्जैक्ट सेम कोर्सेस. आपको मे बी एक्स्ट्रा क्रेडिट्स करने होंगे तो आप 2 और कोर्स अपने मन के ले लीजिएगा. बट यू विल बी डूइंग द सेम कोर्सेस. द ओनली डिफरेंस इज यू आर रिक्वायर्ड, you both can be doing research in the same lab, same tenacity के साथ. You are required to show कि आपने research किया. बस ये difference है. That's the one difference, and it's not that hard. वो एक अलग slide है जिसमें कि people feel like research बहुत hard होगी. ये that entire thing which I'll get to बाद में. Okay, good, got it. It's not as scary. बस आप commit कर रहे हैं कि मैं 5 साल के end पे I will show you that I have done something. That's the commitment that you're giving. बीटेक वाले मान लो उतना सीरियसली नहीं भी करेंगे थोड़ा सा, तो मतलब मुझे लेमन लैंग्वेज में जो समझ में आया. ग्रेजुएशन पे बात नहीं आएगी आपकी. ओके, बट आपको तो करना ही है. ओके, आपको करना, आपको दिखाना है कि आपने कुछ आउटपुट प्रोड्यूस किया है. सो बेसिकली सीएसडी हो गया जिसमें कि कंप्यूटर है आपका और सारे इलेक्टिव्स आप चूज कर सकते हो. सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है आपको. ईसीडी हो गया जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्लस रिसर्च ये हो गया. एंड इसी में तो मुझे पता है कि कंप्यूटर के भी इलेक्टिव्स ले सकते हैं ना. हाँ, सो हमारे बहुत सारे जो एआई के इलेक्टिव्स होते हैं, वो यू आर अलाउड टू टेक दोस एज ईसी के इलेक्टिव्स. द रीजन इज उसमें सम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड मैथ, दैट इज आई डोंट नो रीजन एग्जैक्ट क्या है, बट एटलीस्ट यू कैन, इज समथिंग आई कैन कंफर्म. ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद देखो नाम ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना. तो यहाँ पे जो आप कोर्सेज देख रहे हो बेसिकली जो मेन सीएस वाले जो कोर्सेज होते हैं ना, सीएस लाइक कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सारे कोर्सेज आपको वैसे ही है. मतलब आपको मैकेनिकल और केमिकल सिविल ये सब नहीं है यहाँ पे. ठीक है. तो जो भी है वो आपके मेन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही है. उसी में जो है वो अदर अलग अलग वैरायटीज हैं, है ना, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो. ठीक है. तो ये है. नाउ आई विल गेट टू द मोर ट्रांसडिसिप्लिनरी ब्रांच. या कंटिन्यू. हेलो, एक्चुअली ना मेरा एक डाउट था कि क्या होता है, हम लोग जब सीएसडी सीएलडी ये सब करते हैं तो हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं अभी तो बहुत एआई एमएल ये सब बहुत चल रहा है, डेटा साइंस रिलेटेड. तो ये सब जो कोर्सेज है एआई एमएल जो अभी की फोकस सब यानी कि क्या सीएसडी सीएलडी जितना भी है सब में सभी कवर होगा क्या, जैसे या फिर क्या होता है ये सब यानी हटा दिया जाएगा हम लोग? सो हियर्स द थिंग, जो तुम्हारे एमएल वाले कोर्सेज और एआई वाले कोर्सेज है, एक कोर्स होता है कोर कोर्स एंड व्हिच इज मशीन डेटा लर्निंग. लाइक मोस्ट जो प्रॉपर रिगरस कोर्सेज होते हैं जिनमें कि तुम्हें समय देना पड़ेगा, देयर आर अ फ्यू ऑफ दोस कोर्सेज जो कि इलेक्टिव्स की तरह ऑफर होते हैं. इट डज नॉट मैटर कि तुम कौन से ब्रांच में हो. इफ यू वांट टू डू दोस कोर्सेज यू विल गेट टू डू दोस कोर्सेज. वो इलेक्टिव्स, तुम्हारे पास एक कोटा होगा कि मैं 10 चीजें ले सकता हूँ इलेक्टिव्स. अब तुम वो 10 चीजें क्या पढ़ना चाहते हो. सम पीपल वांट टू डू थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, some people want to do math, some people want to do science, some people want to do AI. So if you want to do AI you can do AI. तुम्हारे पास, तुमको कभी भी ब्रांच की वजह से लिमिट नहीं किया जाएगा.
अच्छा, तो यानी हम लोग का चॉइस रहता है किसी भी ब्रांच में हम लोग जाए कि हम लोग अपना Correct. वो सिलेक्ट कर सकते हैं कोर्सेज, हमको ये करना है तो ये हो जाएगा ना। हाँ करेक्ट। सो तुम्हारे शुरू के डिपेंडिंग ऑन व्हाट ब्रांच यू आर इन, या तो पूरे 2 years तक लाइक 4 semesters तक यू विल हैव कोर कोर्सेज मतलब यू डोंट गेट टू चूज दोस। कोर कोर्सेज में यू हैव टू डू अ फ्यू कोर्सेज, दैट डिपेंड्स ऑन योर ब्रांच। उसमें भी मोस्ट कोर कोर्सेज जो तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में सबके सेम होंगे, मोस्ट 99%, and those are CS heavy courses, like even electronics people have the same courses. Then you start differing thoda and then third year से पूरा free हो जाता है, you can do whatever elective that you want. बस requirement है इतने courses करने हैं, there might be some requirements कि एक science course करना है या एक humanities, but बहुत ज़्यादा नहीं, most of these are CS courses. अब CS में AI करना तो you can do AI. पर भैया जैसे आपने बोला ना कि जैसे हम सीएलडी जनरली क्या होता है, लिंग्विस्टिक ऐसे लैंग्वेज से स्पेसिफिक है कि लैंग्वेज जैसे होता है कि कोई अगर जावा पढ़ रहा है या फिर पाइथन पढ़ रहे जैसा भी पढ़ रहे हम लैंग्वेज, तो लैंग्वेज स्पेसिफिक है। एक सेकंड, I'm not talking about programming languages, I'm talking about spoken languages, written languages. स्पोकन लैंग्वेज भाई, मुझे इंग्लिश, Sentences. मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ, मैं चैट जीपीटी पे लिखता हूँ कि हाँ भाई इसका स्पेलिंग सही है कि नहीं, मैंने ये सेंटेंस सही लिखा कि नहीं, तो वो नॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहा है वो। अच्छा, वो Natural हमको लगा language. एक्चुअली हाँ। लगा बोला हमको। बाकी जावा सी प्लस प्लस देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कोड करना एंड कोड लिखना इज समथिंग जो तुम डे 1 पे शुरू कर दोगे। तुम बैग लेके जाओगे क्लास में, तुमको हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, भाई खोलो लैपटॉप और शुरू करो। तो वहां पे लैंग्वेज पढ़ाते तो यानी तब सीएसडी और सीएसई और सीएलडी में तो डिफरेंस क्या हुआ था इसमें, तो वो लगे अच्छा डिफरेंसेस तुम्हारे सीएसडी में, मान लो कि तुम थर्ड ईयर में 3-1 में आते हो, तुम फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ थर्ड ईयर में तुम आते हो, तो यू सीएसडी में यू हैव ओनली इलेक्टिव्स। अब तुम इस इलेक्टिव को यू कैन चूज टू डू व्हाटएवर यू वांट। तुमको अगर मन कर रहा है कि मैं थियोरेटिकल सीएस करूं, या तुमको मन कर रहा है मैं बायो पढूं, तो तुम ये कर सकते हो। वर्सेस अगर तुम सीएलडी में हो, तुम्हारे कुछ कोर्सेस लॉक्ड होंगे कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, यू हैव टू डू ये कोर्स लिंग्विस्टिक्स का एनएलपी आईएनएलपी करना है मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तुमको एक कोर्स करना है एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, तो ये लॉक हो जाते हैं, बस ये डिफरेंस है। कुछ कोर्सेज लॉक्ड हो गए और बाकी फिर आप एडिशनल में इलेक्टिव ले सकते हो। इनफ इलेक्टिव्स हैं, इसका चिंता मत Enough करो कि electives. इलेक्टिव्स कम पड़ जाएंगे, बहुत है। बस ये है कि लिंग्विस्टिक वाले में जाओगे तो उसमें कुछ लिंग्विस्टिक के कोर्सेज हैं जो लॉक्ड हो गए, जो कि आपको करना ही है, और एडिशनल में फिर आप अपना इलेक्टिव सेलेक्ट करो जो आपको क्या करना है। अच्छा ओके। मतलब जो पहले 2 ईयर के जो कोर्सेस है वो सारे ब्रांचेस में सेम है पहले 2 ईयर। सारे इट्स नॉट कंप्लीटली द सेम। पहला बात, सारे CXX मतलब जो कंप्यूटर कोड है उसमें आई वुड से 80% कोर्सेज तुम्हारे फर्स्ट 2 इयर्स में सेम होंगे। 80% इज अ वेरी जनरल ऐसा एस्टिमेट। ईसी में फर्स्ट ईयर तक में तुम्हारे 90% कोर्सेज सेम होंगे, देन थोड़ा डिविएट करना शुरू कर जाएगा। अच्छा, एंड देन इलेक्टिव्स तो जिसको जो लेना है वो ले लो। और भैया जैसे कि अगर मान के चलिए मैं सीएसडी कर रहा हूँ और उसमें मान के चलिए मैं एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और हमको बाई चांस वो कोर्स जो मेरा है कि क्या जो मेरे को कोर्स करना है वो कोर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं है, या फिर क्या होता है वो कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो मैं क्या उसको बाहर से करके भी ऐसे ऑप्शन है कि उसका तब भी हमको मिलेगा? सो यू हैव एन ऑप्शन। अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनपीटेल स्वयं ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे यू कैन डू ऑनलाइन कोर्सेज, एंड द कॉलेज गिव्स यू समथिंग कॉल्ड ओपन इलेक्टिव्स। ओपन इलेक्टिव से तुम कॉलेज के भी कोर्सेज कर सकते हो, एंड अप टू अ सर्टेन लिमिट तुम सम ऑफ दीज ऑनलाइन कोर्सेज करके भी अपने क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर सकते हो। सो हाँ, वो है ऑप्शन। सो फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हास्केल का कोई कोर्स नहीं है, तो तुम ऑनलाइन कर लो, कॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा तुमको, एंड देन तुम वो कोर्स ऑनलाइन करोगे एंड तुम उसकी सर्टिफिकेट कॉलेज को सबमिट कर दोगे कि हे आई हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी क्रेडिट्स इसके लिए, एंड देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड इट, बट यू आर प्रोवाइडेड दैट फ्लेक्सिबिलिटी। भैया जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उनका क्या रैंक बेस्ड कट ऑफ्स होता है इन सारे ब्रांचेस के लिए जैसे बाकी कॉलेजेस में? यस, एंड उस पे मैं आऊंगा प्रेफरेंस ऑर्डर के टाइम पे। यस, होता है ऑब्वियसली। हाँ, कुछ कोर्सेज, कुछ ब्रांचेस आर मोर पॉपुलर, ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, कुछ ब्रांचेस आर लेस पॉपुलर, उस पे भी लोग अप्लाई करते हैं बट कम करते हैं। That's it. भैया जैसे ईसीडी का ये सब का ईसी जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेते हैं उसका कैसा कोर्स है, यानी कि वहां पे कैसा, यानी कि अच्छा ऐसे ईसी जनरली सब लोग जाता नहीं, सब सीएसडी सीएससी ऐसे करके जाता है, तो वहां पे तो उस कॉलेज में क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का कैसा है, यानी एनवायरनमेंट है कैसा, पीयर ग्रुप है ऐसे? पीयर ग्रुप तो अच्छा, लाइक आई विल नेवर हैव अ कंप्लेन अबाउट द पीयर ग्रुप एवर, क्योंकि everyone's working hard, most people are working hard. EC में most people have the issue कि उनको वो करना नहीं था / बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। As for the toughness, I think टफ रहेगा, टफ आई थिंक सारे ही ब्रांचेस यहाँ पे रहेंगे, बट सर्टेनली कुछ कोर्सेज जो
इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं आर वेरी इन्वॉल्व, तुमको बैठ के प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, यू कांट गेट अवे इजीली, दे आर वेरी बैक्ड बाय मैथ्स, तुमको वो मैथ अच्छे से आनी चाहिए। तो वो आई थिंक लोगों का कंप्लेन रहता है। टीचर्स तुम्हें अच्छे यहाँ पे भी मिल जाएंगे, टीचर्स तुम्हें अच्छे सीएसडी में मिलेंगे, ईसीडी में मिलेंगे, हाँ कोर्सेस माइट बी हार्डर कभी कभार इन ईसीडी, सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सम पीपल फाइंड इट इजियर, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या इजी लगेगा, तुम्हें क्या हार्ड लगेगा। स्टैटिस्टिकली मोस्ट लोगों को ऐसा देखा गया है कि ईसी वाले कोर्सेस ज्यादा हार्ड लगते हैं बिकॉज दे आर मोर मैथ इंटेंसिव। कुछ लोगों को वो आसान लगते हैं बिकॉज दे लाइक मैथ, बिकॉज दे एंजॉय डूइंग इट। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा कि आई थिंक हमें प्रोसीड भी करना चाहिए साथ साथ क्वेश्चन हाँ, क्योंकि देयर आर सेशन। मोर ब्रांचेस, तुम्हारे क्वेश्चंस और डाइल्यूट होंगे तब जाते जाते। अभी So, और भी आगे बहुत कुछ उज्जवल कवर करने वाला है, तो आई थिंक क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा सा लास्ट में हम लोग रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, yes. है ना? So now we get to the next three branches, which is, so this is the, in my head this is another category of branches and they are heterogeneous, they are very transdisciplinary. तो इसमें क्या, so my branch is CND. I think I take CND as an example because you know I've experienced it firsthand. तुम्हारे कुछ core courses होंगे which will be pure sciences. So there's a course intro to biology, there's systems biology. कुछ courses हैं which are thermodynamics, भी एक हमारा कोर्स हुआ था, statistical mechanics भी हुआ था। कुछ है जो कि computing and sciences है, where थोड़ा सा mixture of both है, and then CS वाले core courses जो हम सबके साथ करते हैं वो है। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे जो electives lock होते हैं, those locked electives are very close to a core branch. Core branch जैसे यहाँ पे science हो गया। That is the difference that I was trying to explain with LD. LD में जो चीजें lock होती हैं, they are also very CS related आजकल। ND में जो होंगी, they will be, तो there will be core courses that are closer to science. HD में core humanities courses जैसे economics आएगा, philosophy, history, making of contemporary India, इस सब टाइप के courses आएंगे। CGD में ज्यादा information मेरे पास नहीं है, online इसका curriculum available है, but geospatial technologies में I don't think अच्छे से explain कर सकता हूँ because मैंने enough लोगों से बात नहीं करी है। नया अभी पहला ही बैच एनरोल हुआ हमारे यहाँ, I have not much information इस पे, but हाँ इजी कल पहला बैच इनरोल होगा, नहीं, पहला बैच एनरोल हो चुका है, अभी दूसरा पहला बैच हो चुका है, ये दूसरा होगा। ओके, तो इट्स नॉट, एक और चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, इट्स नॉट लाइक एक चीज सीजीडी के बारे में कहा गया, अच्छा बाबा आ गया आएगा, ठीक है, उसको मैं उसी टाइम क्लैरिफाई करूंगा आगे की स्लाइड में। एज फॉर दीज थ्री ब्रांचेस, इनमें बस ये है कि यू लूज अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तुम्हारे लैब्स आर कंस्ट्रक्टेड। अगर तुम सीएनडी ले तो फॉर एग्जांपल यू आर कंस्ट्रक्टेड टू जिस लैब में मैं हूँ, सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तुम्हारे कुछ सेट ऑफ प्रोफेसर्स हैं, तुम उन्हीं प्रोफेसर्स में से अपना चूज कर सकते हो। सो मैंने फिजिक्स और कैलकुलस और मशीन लर्निंग इस फील्ड में लिया, बट यू कैन नोटिस कि इवन तो मैं साइंसेस में काम कर रहा हूँ, मेरा काम इज वेरी मच रिलेटेड टू अभी भी मशीन लर्निंग। आई राइट कोड फॉर एवरी बिट ऑफ रिसर्च दैट आई डू, जस्ट दैट मेरा कॉन्टेक्स्ट जो रिसर्च का इट विल बी इन साइंस। ह्यूमैनिटीज में सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट जो तुम्हारी रिसर्च का होगा तुम्हारा ह्यूमैनिटीज में होगा। दिस इज द कोर डिफरेंस आई थिंक। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक ये जो अभी 6 फरवरी को फॉर्म आएगा, तो अभी आपको फॉर्म भरना होगा। मुझे जहां तक याद है शायद उसी टाइम पे वो अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा। प्रेफरेंस देना, प्रेफरेंस पे भी मैं आ रहा हूँ, अगला स्लाइड तो do not think कि ये सब चीजें जो है वो बहुत कुछ इतना दिमाग क्यों लगाऊं, बिकॉज 6 फरवरी को फॉर्म आने वाला है और वहां पे आपको इसका प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन रखने का मेन मकसद ये भी था कि फिर लाइक जब आप फॉर्म भरोगे तो आप देखोगे कि ये सीएनडी सीएचडी सीएचडी क्या है भाई, क्या डाल, ठीक है तो यू विल बी क्लूलेस। तो मेरा मेन मकसद वही था कि आप जानो कि आप प्रेफरेंस किस ऑर्डर में भरो, है ना। तो लाइक इसको थोड़ा सीरियसली ले लेना, ये मत सोचना कि ठीक है क्यों दिमाग लगाएं इतना ओके। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि चूजिंग लैब्स इजंट एज फ्लेक्सिबल। नाउ इन माय स्लाइड्स, आई थिंक सर आप इनको स्लाइड्स मेरी दे दीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा। हाँ, मैं इनका पीडीएफ वो लिंक भेज दूंगा या हाँ, पीडीएफ मैं डाउनलोड करके या फिर आपको मैं पीडीएफ ही भेज दूंगा, बस लिंक नहीं दूंगा क्योंकि एडिट लिंक भेजा मैंने आपको। हाँ राइट, वो पीडीएफ दे दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लिंक अटैच किया मेरे बैचमेट से, मैंगोयल से। इसने अपना सीएनडी प्रोग्राम का एक बहुत डिटेल्ड एकदम एक्सपीरियंस डाला है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। एंड सिंस वी आर द सेम बैच, आई थिंक आई कैन कंफर्म कि हाँ मयंक इज गुड। देखो भाई, यूट्यूब वगैरह या जो भी है नेट पे तो बहुत कुछ रहता है, अपने को पता नहीं होता ना कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, उज्जवल इज गिविंग यू लिंक कि हाँ भाई ये है, ये बहुत ऑथेंटिक, बहुत सही है, तो फिर आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। एंड इस बंदे ने मेहनत करी, इसको पता है कि इसने टाइम स्पेंड किया कोर्सेज के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, हर चीज के साथ। ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, सो आई कैन वाउच फॉर दिस वन। वेरी गुड। एंड ये प्राइमरी कंसर्न होता है लोगों का कि मैं अगर इफ आई हैव टू गिव प्रूफ ऑफ रिसर्च विल आई एवर ग्रेजुएट।
सो आई विल एक्सप्लेन कि आपके ग्रेजुएशन के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं. जस्ट लाइक आपके सिंगल डिग्री वाले दोस्त, यू विल डू ऑल द कोर्सेज दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू. आप सारे कोर्सेज में बैठोगे, जो भी इलेक्टिव्स आप वो करोगे, यू विल कंप्लीट अ सेट ऑफ कोर्सेज. सम कोर्सेज यू आर रिक्वायर्ड टू डू, जैसे आपको कुछ एक दो साइंस के कोर्सेज करने होंगे, एक दो ह्यूमैनिटीज के करने होंगे, ऐसा एक रिक्वायरमेंट होगा विच इज बेसिकली मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो उतना आपको करना पड़ेगा. प्लस यू विल हैव टू राइट व्हाट इज कॉल्ड अ थीसिस. थीसिस क्या होता है? थीसिस इज अ कल्मिनेशन ऑफ व्हाट वर्क यू हैव डन ओवर द इयर्स. रिसर्च वाले फ्रंट पे आप एक अपनी पूरी स्टोरी लिखते हैं कि आपने क्या किया ओवर द इयर्स. एंड द ओनली पीपल दैट डोंट ग्रेजुएट या स्ट्रगल टू ग्रेजुएट आर द काइंड ऑफ पीपल जो कि लास्ट तक टालते रहते हैं कि अरे यार अभी कोर्सेज करेंगे 4 इयर्स. अच्छा अभी तो 5th ईयर शुरू हुआ है, अभी तो कोर्स 5th ईयर में यू डोंट हैव कोर्सेज, बाय द वे यू ओनली हैव टू वर्क ऑन थीसिस. तो पूरा 5th ईयर तुम फ्री होते हो. तो 5th ईयर में लोग आलस कर जाते हैं. एंड दीज आर द ओनली पीपल जिनका ग्रेजुएशन टलता है. सो कोरा पे यू विल सी अ लॉट ऑफ आंसर्स कि लोग रो रहे हैं कि यार मैं ग्रेजुएट नहीं कर रहा हूँ. द रीजन दे आर नॉट ग्रेजुएटिंग इज नॉट बिकॉज इशू ब्रांच में है, इशू है कि दे वर नॉट वर्किंग एज हार्ड. एंड you will, so research is not as hard as crazy as it sounds. And जिन लोगों का research में मान लो interest नहीं, I know a lot of you are thinking कि I'll just get into the college because numbers, because ये सब. You will actually enjoy research more than you expect to enjoy it. It's not कि तुम बैठ के lab में cockroach काट रहे हो, ये नहीं है research. Research is more fun than that. CS में तो in fact you will find a lot of crazy problems जिस पे तुम काम करोगे, नई चीजें सीखोगे. सो डिसजॉइंट नहीं है. लोगों को लगता है इंडस्ट्री जॉब्स एक तरफ है, रिसर्च एक तरफ. ऐसा नहीं है. दे आर मोर जॉइंट देन यू कैन एक्सपेक्ट. तो ये सारी चीजें व्हिच यू विल लर्न हियर, वो मैं अभी से नहीं समझा सकता हूँ. यू विल गेट इट, तुम फर्स्ट हैंड देखोगे. अच्छा उज्जवल, मुझे एक डाउट है. जैसे मुझे भाई रिसर्च करना ही नहीं है, मुझे तो बढ़िया जॉब चाहिए, तो क्या ये रिसर्च वाला चीज मुझे हेल्प करेगा बढ़िया जॉब पाने में? अगर डेड सेट है कोई कि मुझे बिल्कुल करना ही नहीं है रिसर्च, देन आई थिंक उनके लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है. जब यहाँ पे आप सेकंड, आप 3rd ईयर 4th ईयर और 5th ईयर यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क आपकी रिसर्च प्रॉब्लम पे या प्रॉब्लम्स डिस्कवर कर रहे हो, तो जो भी कर रहे हो, तो वो 3 साल फिर आप बहुत इरिटेट होंगे कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ. बट आई वाज द काइंड ऑफ पर्सन जो कि शुरू में उतना टुवर्ड्स रिसर्च नहीं था, बट व्हेन आई केम हियर आई थिंक आई डू एंजॉय इट. एंड काफी इंटरेस्टिंग चीज है. एंड इट्स नॉट लाइक इट डजंट हेल्प विद जॉब्स, बट इट डजंट मेक सेंस टू डू इट ओनली फॉर जॉब्स. आप उससे जो सीख रहे हैं, आप ड्यूरिंग द जॉब अप्लाई कर रहे होंगे, बट आप उसलिए नहीं सीख रहे हैं कि आप उसको अप्लाई कर रहे हैं. इट्स जस्ट एंजॉयबल पर से एंड इट एड्स वैल्यू. आपका यू माइट फील लाइक इट्स यूजलेस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बट आप वेस्ट नहीं कर रहे हो. तो इट एक्चुअली एड्स वैल्यू टू योर प्रोफाइल. एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर थिंकिंग कि नहीं करना है रिसर्च, एंड देन दे गो टू PhD प्रोग्राम्स, बहुत अच्छी अच्छी जगह, दे डू वेरी वेल इन लाइफ. तो अ लॉट ऑफ पीपल who never expected to enjoy research end up enjoying research a lot and do very well. पहले से तो पता ही नहीं होता है ना कि हमें पहले से आपको नहीं पता. तो सिर्फ आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही तो आपका पूरा टाइम निकल जाता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी जो रिसर्च है उसमें भी बहुत CS आ चुका है. यू विल व्हेन यू कम हियर यू विल टॉक टू पीपल. पता कहाँ है कि आपको करना क्या है, वो तो आप जाने के बाद आपको फिर पता चलता है कि हमें लाइक ये चीज अच्छा लगता है करना है. राइट. बस एक ही बात याद रखना, इफ यू जॉइन अ डुअल डिग्री प्रोग्राम, स्टार्ट विथ रिसर्च एज अर्ली एज पॉसिबल. ये बस मैं एक ही चीज हाईलाइट करूंगा. मेरे सीनियर्स ने मेरे लिए एक ही चीज हाईलाइट करी थी कि भाई 3rd ईयर में आना तो काम शुरू कर देना, एंड दैट हैज वर्कड वंडर्स. फॉर एग्जांपल मैं CND प्रोग्राम में हूँ. अगर तुम इसके बारे में कोरा पे कुछ भी सर्च करोगे, लोग बोलेंगे 6 साल से पहले नहीं निकलने वाले तुम. एंड दैट्स नॉट ट्रू. मेरा ऑलरेडी एक पेपर आ चुका है, मेरा एक दूसरा पेपर रिव्यू में है, तीसरे पे भी हम काम कर रहे हैं. 1 पेपर इज इनफ टू गेट यू टू ग्रेजुएट, मोस्टली डिपेंड्स ऑन योर एडवाइजर. बट आई एम प्रैक्टिकली डन, प्रैक्टिकली in most statistically significant cases I am done with my thesis work already. तो आप शुरू से काम करो, आपका काम हो जाएगा. दूसरा मैं बता दूं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उज्जवल ऐसा नहीं था कि बहुत ही एकदम से होता है ना कि एकदम अलग ही लड़का टैलेंटेड है, वैसा नहीं था. आप जैसे, आप लोग जैसे हो वैसे ही था. बट हाँ, उसका ये था कि ही वाज वेरी सिंसियर, वो और इंटरेस्ट लेता था चीजों में. फिजिक्स में भी उसे बहुत इंटरेस्ट था, तो उसको चीजों को समझना, उसके बाद फिर आकर के हमसे पूछना, है ना. तो ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक जैसे उज्जवल बता रहा है कि हाँ मैंने तो, मेरा तो सब कुछ इजली हो गया. ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टैलेंटेड था, जो कि आप नहीं हो. आप लोग भी वैसे ही हो, ठीक है. बट वही है कि हाँ वो होता है ना कि कंसिस्टेंसी इज द की. तो इंटरेस्ट से वो चीज कर रहा है, मन से कर रहा है वो चीज, तो उसको मजा भी आ रहा है और आराम से स्मूथली हो भी रहा है. एंड आपके जो यहाँ पे दोस्त हैं, आपको जो पीयर ग्रुप मिलेगा, आपको बहुत अच्छा. सो शुरू में आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद दीस कोर्सेज, क्योंकि देखो शुरू में तुम आते हो, एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये था कि यार
मेरे बगल में जो बैठा है उसकी एडवांस में इतनी रैंक है, 300 रैंक है, 400 रैंक है, मैं क्या ये compete करूं ये उससे? ये मैं बताना भूल गया। इसे स्टार्टिंग में बहुत डाउट था सर, मैं वहां हो तो गया है पर वहां पे तो एकदम सर बहुत ही टॉपर बच्चे आते हैं सभी, ठीक है, आईआईटी से जो आते हैं, तो पता नहीं मैं उनके साथ compete कर पाऊंगा कि नहीं। और देखो आज कितना अच्छा किया है वो। So I think 2 साल, 2 years that you give into those courses and तुम खुद को होन करते हो, only the people that worked survived in the sense कि they did very well. ऐसा नहीं है कि who didn't survive didn't do well. इस वजह से वो जो था आपके हाई स्कूल में जो भी परफॉर्मेंस था वो गायब हो जाता है 2 साल के काम के बाद। फिर वो रैंक और ये सब मैटर नहीं करता, फिर आप अच्छा कर रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो। तो ये मत सोचना कि ओ इफ आई गेट इनटू अ डुअल डिग्री प्रोग्राम हाउ विल आई compete with the सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स, ये सब नहीं सोचना है, बिकॉज वंस यू कम हियर कोई तुम्हारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाला है, कोई ये नहीं बोलने वाला कि अरे वो ये है, अरे वो ये सब नहीं होता है यहाँ पे। वैसे लोग एक दो जो होते हैं उनसे कोई बात नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसे कोई नहीं है, प्रैक्टिकली कोई ऐसा काम नहीं करता, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड प्रोफेसर्स भी ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि वो ब्रांच के बेसिस पे, उल्टा मुझे तो ऐसा फील हुआ है कि दे काइंड ऑफ यू नो लाइक कि चलो डुअल वाले बच्चे थोड़ा रिसर्च करते हैं, उनको ही मजा आता है बात करने में। तो डू नॉट एवर थिंक कि तुम यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड और गोइंग टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट यू आर गोइंग टू बी लिमिटेड इन एनी वे, ऐसा नहीं होगा। एंड ये भी मत सोचना कि ग्रेजुएट नहीं करोगे, एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट काम करते रहो बस हो जाता है। कॉलेज रिवॉर्ड्स यू फॉर योर हार्ड वर्क, ये मैं बोल सकता हूँ, दैट आई कैन वॉच फॉर, देयर इज मोर अबाउट राइट। सो जो सर बोल रहे थे प्रेफरेंस ऑर्डर, आपका फॉर्म खुलेगा, you might be asked to do, अब हर साल थोड़ा थोड़ा प्रोसेस चेंज हो जाता है, एटलीस्ट टेंटेटिवली you will be asked to fill a preference order। if you are not sure, and I think this is what if most people agree on हमारे कॉलेज में, if you aren't sure कि क्या करना है, तुम टॉप पे बस ये कर दो CSD greater than CLD। the reason is you don't know तुम्हें क्या करना है, तो you want the thing that gives you the most flexibility, जो चीज आपको बिल्कुल लिमिट नहीं करे। तो this is what will not limit you at all। एंड यूजुअली रैंक्स जो आते हैं, जो कट ऑफ्स, आई थिंक समवन हैड आस्क्ड कि कट ऑफ्स क्या होते हैं, रैंक्स में डिफरेंस होता है, रैंक्स में यूजुअली ऐसा ही डिफरेंस होता है। यूजुअली इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट होती है, एंड धीरे धीरे एज यू गो डाउन दिस चेन वो कट ऑफ्स रिलैक्स होते चले जाते हैं। यूजुअली यहाँ पे दिस एंड्स एट 250 which is around the number of seats, 250 300 रैंक तक UGW में you can enter college। and I think if you don't know what you want to do, तुम्हारा कोई बायस नहीं है कि मुझे साइंस करना है या ह्यूमैनिटीज करना है, साइंस नहीं करना है, ह्यूमैनिटीज नहीं करना है, ये भर दो, इट शुड बी फाइन मेरे हिसाब से। ये स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में मैं पीडीएफ तो दे ही दे रहा हूँ। हाँ, तो बेसिकली वही होता है कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या भरना है, ठीक है। क्या भरना, एंड मुझे भी नहीं पता था, तो हाँ। मैंने इससे थोड़ा अलग ऑर्डर भरा था, मैंने CND सेकंड पे भरा था बिकॉज आई वाज लाइक साइंस कर लेंगे, तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने अपने हिसाब से भरा था। तो अभी उज्जवल तो वहां से अभी पास आउट होने वाला है, तो इतना लंबा उसका एक्सपीरियंस है, तो चलो कुछ नहीं पता है तो ये फॉलो कर लेना। तो दिस इज, अब तुम्हारे में से किसी का एकदम इंटरेस्ट है, आई हैव बैचमेट्स हु हैव फिल्ड CND ऑन टॉप, उनको करना था साइंस एंड दे वर लाइक या तो IISc बैंगलोर जाऊंगा या यहाँ, उनके पास दो ही ऑप्शन थे, यहाँ CND करूंगा IISc बैंगलोर जाऊंगा, तो वो यहाँ आ गए। तो बहुत लोगों का वो भी प्रेफरेंस रहता है, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। एक चीज और, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव अ कंसर्न, बिकॉज मैंने पीछे लिख रखा है कि CGD के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। डोंट वरी, इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर तुमको ऐसे बलि का बकरा बना के तुमको उसमें एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। द लैब दैट वर्क्स ऑन दीज प्रॉब्लम्स इज लैब ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेटिक्स, एंड वो लैब हमारे कॉलेज में एटलीस्ट आई थिंक काफी साल से रहा है। सो एंड दोज प्रोफेसर्स हैव बीन इन देयर फील्ड सिंस, लाइक तुम जब से पैदा हुए तब से वो काम कर रहे होंगे उसमें। सो इट्स नॉट लाइक तुम्हारे साथ कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एवरीवन विल ट्रीट यू द सेम। तो ये नहीं सोचना कि, एंड आई हैव अटैच्ड अ लिंक व्हिच इज अ काइंड ऑफ अ ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम द कॉलेज अबाउट क्या प्रोस्पेक्ट्स है एंड इन सब चीजों के बारे में, तो यू कैन रेफर टू दैट। Since I don't have अपने तरफ से कुछ बोलने को, I haven't talked to those students, and students भी first year में, उनको भी क्या ही पता है, तो I can't give a lot of student वाले opinion इस पे। तो if that is preference order में किसी को अगर कोई doubt हो तो then I'll get to work expectations। Yeah, I think this is important। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। उज्जवल और भी स्लाइड्स हैं या फिर है भी है। अच्छा अभी हैं, ओके। सबसे important। So एक सेकंड, मैं जस्ट एक
और मौका दे रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही चॉइस फिलिंग है। करेंटली यही एक डिसीजन तुम्हें लेना है। राइट, करेंटली यहाँ पे ये डिसीजन आपको लेना है बहुत जल्द, 6 फरवरी के बाद। तो यहाँ पे अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ मन में है, तो पूछ लो। ऑल्सो ये मत सोचना कि ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है, नहीं, ये इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, काइंड ऑफ उस ऑर्डर में, उस नॉट की बेहतर है। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें ईसीडी में खराब कर रहा है, सीएसडी से सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो ये मत सोचना फंस जाओगे कहीं जाके। बस दिस इज द मोस्ट स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट। उज्जवल आगे बढ़ते हैं। सर ये सीएसडी और जो लाइक सीएसडी वाला सीएनडी, ये सब क्या नॉर्मल एनआईटीज या फिर आईआईटीज यहाँ पे मिलता है? व्हाट ब्रांच आर यू टॉकिंग अबाउट? ये सब जो ब्रांचेज हैं, सीएसडी, सीएनडी, सीएमडी, ये सब नॉर्मल आईआईटीज एनआईटीज में मिलता है वो? तो कुछ आईआईटीज में एक होता है कि डुअल डिग्री इन सीएस, डुअल डिग्री इन ईसी, एक ये बहुत कॉमन है। कुछ आईआईटीज में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का एक डिग्री है, बट दैट्स द मोस्ट। कंप्यूटिंग अभी हो गया है काफी। हाँ, तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आई डोंट थिंक एचडी तो कहीं नहीं होता डेफिनेटली। दिस इज क्वाइट यूनिक टू एटलीस्ट एज फार एज आई नो। मेरे टाइम पे ऐसा कोई कोर्स नहीं हुआ करता था। आई डोंट थिंक सीजीडी का भी कोई कोर्स है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज पे। एनडी आई डोंट थिंक कहीं होता है, बट someone might have adopted it, at least I don't think significant ऐसा कोई रीच है उसका, मे बी फेमस नहीं हुआ, मे बी होता हो कहीं। तो ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद वही है ना कि काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितना स्पेशलाइजेशन है ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद का, है ना, एंड काइंड ऑफ जैसा आपने देखा कि रिसर्च ओरिएंटेड, तो इन सब चीजों पे इनका स्पेशलाइजेशन है। क्या जो ईसीटी और सीएचटी के जो स्टूडेंट्स है, सपोज क्या सीएचटी के स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के टाइम पे जिन जिन कंपनीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ईसीटी सीएचटी के स्टूडेंट्स भी उन्हीं कंपनीज पे अप्लाई कर पाएंगे, या वहां पे 99%, हाँ 99% कंपनीज डोंट ऐसा ये नहीं करते हैं। 99% देयर आर 1 or 2 कंपनीज व्हिच आई कांट नेम हु डू दिस, एंड यार इतना तो एडजस्ट कर लो, मतलब लाइक 100-150 कंपनीज में से एक तो कंपनी इज फाइन आई थिंक। मुझे भी एक चीज पूछना है। हाँ, ये मुझे नहीं पता, मैं अभी मुझे नहीं श्योर है कि मुझे क्या लेना है, पर जो ऑर्डर आप बताए हो ये सीएसडी सीएलडी मैं इस तरह फिल कर दूंगा, बट बाद में अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना है, जो जैसे मैंने पहले सीएसडी पढ़ा फिर सेकंड सीएलडी, पर मुझे लगता है कि अगर मेरे को सीएनडी चूज करना है तो मैं कर सकता हूँ ना उधर जाके बाद में। मतलब अभी 6 फरवरी को ये ऑर्डर फिल कर दूंगा, बट उसके बाद चेंज करना हो तो कर सकता हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑर्डर चेंज नहीं कर पाओगे। मेरे टाइम पे ये था कि आई हैड बिफोर आई गिव माय इंटरव्यूज, उन्होंने एक और बार मुझसे पूछा था कि पक्का यही ऑर्डर या कुछ चेंज करना है। आई डोंट नो कि अब वो होता है या नहीं, एटलीस्ट आई हैड गिवन दीस एग्जाम्स 2021 में, तुम 2025 में दे रहे हो, तो 4 years ago this used to be a thing. I don't know अभी होता है या नहीं, प्लस उस टाइम कोविड था, मे बी दे रिलैक्स दैट उस टाइम पे, आई डोंट नो। मतलब 6 फरवरी तक सोच लेना पड़ेगा मेरे को क्या करना है। आइडियली श्योर हो जाओ, मे बी तुमको बाद में ऑप्शन मिलेगा चेंज करने का, बट अभी से आई थिंक थोड़ा सा सोच के रख लो, इट्स बेटर कि तुम अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है, उसके बाद टाइम है काफी। थैंक यू। हाँ भैया एक चीज पूछना था हाँ कि एक्चुअली अगर मुझे इंजीनियरिंग के कुछ और कोर्सेज ज्वाइन करना हो, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो क्या वो मैं प्रेफरेंस ऑर्डर में भर सकती हूँ? हमारे यहाँ सिर्फ सर्किटल कोर्सेज होते हैं, वी डू नॉट ऑफर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बिकॉज देखो वी डोंट हैव द रिसोर्सेज टू डू एनीथिंग अदर देन सीएस एंड ईसी, एंड हमारा ब्रांच लाइक हमारा कॉलेज काइंड ऑफ सुपर स्पेशलाइजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट? ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद नाम ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सुपर स्पेशलाइज्ड इसी सेगमेंट में है। यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये सब कोर्सेज नहीं है, मैकेनिकल या एरोस्पेस कोई कोर्सेज नहीं है। पहले हुआ करते थे कभी बहुत पहले, 10-12 साल पहले, अब नहीं है। अच्छा, थैंक यू। भैया जैसे मैंने रिसोर्सेज में ये भी देखा, बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं दिया सीएनडी सीएसडी से रिलेटेड, उतना यूट्यूब पे मैं भी देखता तो उनको भी नहीं मिलता। आपके हिसाब से बताइए सीएनडी ज्यादा बेटर है कि सीएचडी ज्यादा बेटर है? तो देखो मैंने तुम्हें स्टैटिस्टिकली बता दिया कि अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि क्या लेना है, एलडी में तुम्हें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा जो तुम्हें एनडी में नहीं मिलेगा। एनडी में तुम थोड़ा सा साइन अप कर चुके होगे कि मुझे साइंस करना है, एलडी में थोड़ा बहुत शिफ्ट ब्रांच नहीं होगा, थोड़ा बहुत वर्क तुम्हारा जो तुम कर रहे होगे, इलेक्टिव्स जो ले रहे होगे, ये सब थोड़े से ऊपर नीचे कर सकते हो तुम। बट हाँ, द मोस्ट फ्लेक्सिबल थिंग टू गेट इज एसडी। अगर तुमको कोई आइडिया नहीं है क्या करना है, देन आई थिंक एलडी पहले भर देना, एनडी बाद में भरना, बिकॉज एलडी में इट इज थोड़ा सा रिक्वायर्ड कि तुम इंट्रिंसिकली साइंस में इंटरेस्टेड हो, तभी तुम एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि थोड़े हार्श कोर्सेस होंगे इसमें।
थोड़ी अगर ज्यादा मैं साइंस में इंटरेस्टेड हूँ, जैसे मेरे को अच्छा लगता है, जैसे मेरे केस में मैं CND ले सकता हूँ इसे, हमको अच्छा लगता है इसे, तो मैं साइंस और तुम कंप्यूटर को सिर्फ अच्छा साइंस किए हो अभी तक, इसलिए तुमको अच्छा लगता है। तुम लिंग्विस्टिक्स नहीं किए हो, तुम CS नहीं किए हो, तो नहीं, एक बार जैसे ये मैं सोचो। ऐसे मैं अभी मैंने अभी कॉलेज लेवल का भी स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमको तो अभी पसंद अच्छा लगता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और साइंस, तो देखो, इफ लेट्स से कोर्स होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, तुमको 3 साल पहले नहीं पता तुमको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैसा लगेगा। तुमको अगर स्ट्रॉन्ग अंदर से गट में फीलिंग आ रहा है कि भाई आई कैन डू दिस फॉर 5 years, जो मैं PCM अभी पढ़ा हूँ, इससे 10-12 गुना डिफिकल्टी पे आई कैन डू इट, एंड ज्यादा टाइम देके एंड ज्यादा स्टेक पे लगा के, मेरा ग्रेजुएशन स्टेक पे लगा के आई कैन स्टडी, गो फॉर इट। बहुत लोग मेरे दोस्त किए हैं, सो लाइक मेरे दोस्त आज मेरे बैचमेट्स जो यहाँ पे हैं, a lot of them have very competing options. I won't name them. Some of them also had options to go to old IITs and do CS top 5, but they didn't, and they took CND because उनको एक बहुत strong bias था कि उनको साइंस करना था, वो कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। तो you can choose to do that. मैं तुम्हें discourage नहीं कर रहा हूँ, I'm just saying कि अगर तुम्हें आइडिया नहीं है, then तुम ये कर सकते हो। तो you clearly have some idea कि तुमको क्या करना है। थैंक यू भैया, हो गया। Yeah. So I think I'll move on to the work expectation. Does anyone else have any notes? भैया मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग का जो रिसर्च है वो 5th ईयर के एंड पे उतना एडुकेट नहीं हुआ, तो क्या हम लोग फिर कभी ग्रेजुएट नहीं कर पाएंगे, या एक और ईयर हम लोग को ग्रेजुएट करना पड़ेगा फिर? तुम you will stay until तुम अपना thesis submit करते हो। अच्छा, तब ठीक, तब बच गए। You have a limit, तुम्हें 8 साल या 7 साल के अंदर ग्रेजुएट करना होता है, बट अब ये सब नहीं होता है कि मतलब लोग एकदम फंस गए हैं। आई थिंक एक डाउट आया है DMs में, is CLD all about LLMs and LLMs and reasoning? नहीं, all about LLMs and language models, no. You have courses that will teach you that. You have industry के one of the best researchers teaching you that. In fact, we have, so one of the professors is okay. I don't think मुझे professors का नाम लेना चाहिए ऐसे, but we have one of the best professors linguistics में definitely, and these professors are actively working on language models, large language models, vision models, ये सब सारी चीजें, तो उसका चिंता मत करो। You will have other courses that are language specific also. ये मत सोचना कि तुम आओगे तो तुम बस LLMs कर रहे हो, ऐसा नहीं है। You can do that, but शुरू में तुमको कुछ core courses करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है ना कि तुम साइंस में पहला ही दिन आओगे, तुम पहला ही दिन रोटेशन शुरू कर दोगे, वो नहीं हो सकता। Yes, welcome. I think that answers हो गया है ये वाला सेक्शन, लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए। बढ़ते हैं। वर्क एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक थोड़ा सा मैंने इसका जिस्ट दे दिया था बिल्कुल शुरू में, बट कोर्स लोड विल बी हाई। इसके लिए बी प्रिपेयर्ड। इफ यू आर कमिंग, एक्सपेक्ट कि आई हैव बीन अ टीचिंग असिस्टेंट फॉर कोर्सेस इन द पास्ट, एंड जो वन ऑफ द फर्स्ट कोर्स तुम लोगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे, आई हैव बीन अ टीचिंग असिस्टेंट टू दैट। वी आर नॉट गोइंग टू गो इजी ऑन यू, बिकॉज इफ वी गो इजी ऑन यू देन तुम नहीं उतना कॉम्पिटेंट निकलोगे। द गोल इज नॉट टू ब्रेक यू, द गोल इज टू गिव यू द बेस्ट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस दैट वी कैन, बट तुम्हें काम करना पड़ेगा। वर्क इज एक्सपेक्टेड, ऑनेस्ट वर्क इज एक्सपेक्टेड। यू प्लेजियराइज, बहुत हेवी डिसीजंस लिए जाते हैं प्लेजियरिज्म पे, फेल भी कर दिया जाता है कुछ लोगों को कॉपी करने पे। तो ऑनेस्ट वर्क करो, अच्छे से काम करो, एंड यू विल बी गुड टू गो, बट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा काम हेक्टिक हो। नाउ अगर तुमको ऐसा लगता है कि पहले 2-2.5 साल में देन योर कोर कोर्सेज आर ओवर, कि यार ये बहुत ज्यादा था, इतना लोड नहीं चाहिए, देन यू कैन चूज इजियर लेस वर्कलोड वाले electives and not take electives जो कि बहुत ऐसे तोड़फाड़ है। जैसे there are a few electives that are known, तुम अपने सीनियर से पूछोगे ना कि भाई मैं ये कोर्स लूं क्या, आपको क्या लगता है, आपने 1 साल पहले लिया था, कैसा एक्सपीरियंस था, वो बताएंगे कि नहीं इसमें काम ज्यादा रहता है, एंड यू डोंट टेक दैट इफ यू डोंट वांट टू, बट 2-2.5 साल तो काम रहेगा भाई। एंड अगर तुम डुअल डिग्री रहोगे तो तुम्हारा रिसर्च का भी, डिपेंडिंग ऑन आपके एडवाइजर कितना आपसे काम एक्सपेक्ट करते हैं, काम रहेगा। I want you to be very clear on that कि work रहेगा। तो हाँ, और process for dual degree थोड़ा बहुत I think I've talked about it enough already, ये था in case कोई doubts नहीं आए। But you choose a lab, second year के end पे you choose a professor, that professor works in some field, and you both come to an agreement कि okay we will work together for 3 years, ideally we'll work for 3 years and we'll produce some work, and that work goes on your thesis and that thesis is submitted and you graduate। ये होता है बेसिक प्रोसेस। कभी कभी आप शुरू में प्रॉफ चूज करते हैं, नहीं बनता आपका, 1 साल के बाद लगता है कि उनका कोई दूसरा डायरेक्शन है, आपका कोई दूसरा डायरेक्शन, तो लोग स्विच करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्विच करना इज वेरी अनकॉमन, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। इन मोस्ट केसेस बिफोर यू जॉइन द लैब
एंड तुम्हारे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में लैब तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है विल बी नोन टू यू. सो इट्स नॉट लाइक तुम हवा में किसी को हाँ करना पड़ेगा. यू विल नो व्हाट यू आर डूइंग. यू विल हैव सीनियर्स टू गाइड यू जो कि लैब में पहले से हैं, जो कि दूसरे लैब्स में पहले से हैं. यू कैन टॉक टू दोस सीनियर्स कि आपने क्यों डिसाइड किया था. जैसे अभी क्रिश जिसका सर ने नाम लिया, तो अभी क्रिश अपना लैब डिसाइड कर रहा है. तो वो भी आता है हमसे पूछने की, अब वो मेरी ब्रांच में ही इज आल्सो इन सीएनडी, तो ही आस्क्ड मी कि ओके प्रोफेसर ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस कितने होते हैं. तो ये एक पास डाउन इंफॉर्मेशन वाला यहाँ पे है काफी कल्चर, तो उसका चिंता नहीं है. तो यू विल हैव द चॉइस टू गो टू हार्डकोर रिसर्च लैब्स जहाँ पे कि ज्यादा काम करना पड़ेगा, कम फ्री टाइम होगा, या यू हैव सम लैब्स दैट डू रिसर्च बस इट बिकम्स लेस टाइम इंटेंसिव, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग होती है तुम्हारी उनके साथ कि मैं उतना इंटेंसली नहीं करना चाहता हूँ रिसर्च. तो वो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा पहले कर से सकते हैं, यानी कि जैसे ये हार्डकोर रिसर्च हम लोग करने गए तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग उसी में ऑप्ट कर सकते हैं या फिर इसके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा ऐसे? नहीं, मतलब मान लो एक लैब है एक्स, एक लैब है वाई, लैब एक्स में प्रोफेसर ए, लैब वाई में प्रोफेसर बी. तुम्हें पता है प्रोफेसर ए वर्क्स ऑन सम टॉपिक जो कि बहुत ऐसा है कि जिसमें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा खूब. जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल फिजिक्स में जो काम होता है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ लिटरेचर रिव्यू. तुम 1-2 साल का लिटरेचर पढ़ते हो, तुम पूरा आज तक का उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत इंसेन मैथ भी होती है, तो तुम पूरा मैथ पढ़ते हो, तो 1-1.5 साल लगता है तुम्हें बस पढ़ने में कि भाई चल क्या रहा है. तब तुम आते हो कि पिछले 1-2 साल में रिसर्च क्या होता है, फिर तुम देखते हो कि तुम्हारा गैप्स क्या है, कि कुछ कुछ चीजें अनआंसर्ड है, तब तुम अपना काम करना शुरू करते हो. वर्सेस फॉर एग्जांपल नेटवर्क साइंसेस जिसमें एक पेपर है मेरा, तो नेटवर्क साइंसेस में तुम बहुत जल्दी उन चीजों को ग्रैब कर सकते हो, बहुत जल्दी उनका लिटरेचर कनेक्ट कर सकते हो. ये साइकिल 2-2.5 महीने में हो सकता है. तो हार्डकोर से मेरा मतलब है थिंग्स दैट रिक्वायर मोर वर्क, थिंग्स दैट रिक्वायर मोर थॉरो गोइंग थ्रू द लिटरेचर. अच्छा, बट वो तुम्हें पहले से पता होगा, ऐसा नहीं है कि तुम जाओगे तब तुम्हें सरप्राइज मिलेगा कि अरे बहुत काम आ गया. ये पता होगा तुम्हें. ओके, समझ गया. और ये है कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं. सो देयर इज नो बायस अगेंस्ट डुअल डिग्रीज. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई बायस आता है. Only those that work hard get to enjoy the fruits of their labor, and everyone who has worked honestly, they have gotten amazing postgrad programs, master's programs. They have gotten amazing PhD programs. They have also gotten amazing industrial research and software engineering positions. So जो placements is just this. लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ से यहाँ पे क्या क्या खुल जाएगा, you don't even know. And बहुत insane चीज़ यहाँ से आती है. So ये जो सर शुरू में बोल रहे थे नंबर्स का, ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं. जो नंबर्स पब्लिक है दे आर अ सबसेट ऑफ नंबर्स जो कि एक्चुअली है यहाँ पे. कुछ नंबर्स नहीं जा सकते, कुछ लीगैलिटी है जिसकी वजह से वो नंबर्स बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो पब्लिक नहीं किया जा सकता उसको. बट देर आर नंबर जो कि मच बिगर देन जो नंबर्स वहाँ पे लिखे हुए उससे भी है. बट देर आर ऑल्सो दीज थिंग्स. ऐसा नहीं कि मैं कम पैसा या कम प्रेस्टीज है, दे आर ऑल अमेजिंग थिंग्स. बट यहाँ पे आके यू गेट टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दिस. सो दैट्स मोस्टली इट. अब वेरी थैंकफुल टू उज्जवल कि इतना बिजी शेड्यूल के बाद, अभी आपने सुना कि कितना वहाँ पे काम होता है, और इतना बिजी शेड्यूल के बाद उज्जवल मेक श्योर कि एवरी ईयर, हर एक साल वो टाइम निकाल करके और अपने जूनियर्स को गाइड करता है. बट ये उज्जवल का लास्ट ईयर है और अगले साल से तो फिर वो जॉब में चला जाएगा, तो आई थिंक उसके बाद तो उसके लिए खुद ही टाइम निकालना मुश्किल होगा. ठीक so now already अगले समर में इंटर्नशिप करने वाला है, तो उसके बाद I'll be off. बट यस आई फील रियली ब्लेस्ड कि हाँ भाई, आई हैव गॉट स्टूडेंट लाइक उज्जवल जिसने कि नियरली 3-4 साल लगातार अपने जूनियर्स को गाइड किया. आगे फिर और जो नेक्स्ट है शौनक है, क्रिश करेगा. नेक्स्ट ईयर से फिर आप लोग गाइड करोगे, है ना? एक आई थिंक डाउट आया है डीएन में, मैं वो आंसर कर देता हूँ. इफ आई वांट टू रिसर्च ऑन न्यूरोसाइंस, व्हिच ब्रांच इज द बेस्ट? देयर इज अ लैब, कॉग्निटिव साइंसेस लैब हमारे यहाँ, साइकोलिंग्विस्टिक्स लैब, ये सब इसमें काम करते हैं. कॉक्साई उसका शॉर्ट टर्म फॉर्म है नाम का. आई विल जस्ट कॉल इट कॉक्साई बिकॉज़ हम लोग को आदत पड़ चुकी है. कॉक्साई में यूजुअली यू हैव पीपल फ्रॉम सीएसडी गोइंग इन, सम पीपल फ्रॉम ईसीडी गोइंग इन. You might find it थोड़ा सा amusing कि कॉक्साई में ईसीडी क्यों जाता है, but a lot of things that happen in your brain are signals, and those signal processing techniques can be borrowed from electronics. राइट. ब्रेन में जो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, फिर उसका सिग्नल प्रोसेसिंग होगा, तो ऑब्वियसली कुछ लोग सीएनडी से हाँ आएगा ही. तो अभी रिसेंट कुछ लोग सीएनडी से भी पास्ट में गए हैं कॉक्साई वाले लैब में, एंड दे वर्क ऑन मोस्टली ब्रेन डेटा, ब्रेन इमेजिंग, कुछ ट्यूमर डिटेक्शन, ये सब टाइप की चीजें. तो हाँ
So yeah, which branch is the best? CSD is always the most flexible. नहीं तो LD या ND works. हेलो भैया, हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन सर। एक्चुअली मैं थोड़ा 20 मिनट्स लाइव ज्वाइन करा, मेरा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था, इंटरव्यू से रिलेटेड, कि जो हम लोग रीप देते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, अब जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो एक्चुअली वो हम लोग को हिंदी में से बात कर सकते हैं या फिर क्या इंग्लिश स्पेसिफिक लैंग्वेज ऐसा कुछ है क्या? so I think recently ये चीज हुई है, पहले नहीं होता था। I think you are only required to speak in English, but अब एक आया है कि those that are not comfortable English में उनको शुरू में आइडेंटिफाई करते हैं एंड उनसे बात की जाती है कि भाई आपको एक एक्स्ट्रा हम कोर्स करवाएंगे, बिकॉज देखो दुनिया गोल है, तुमको बोलना सीखना होगा, प्रेजेंट करना सीखना होगा, नहीं तो बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो उसमें सिखाया जाएगा। तो आई थिंक डेफिनेटली कुछ तो रिसेंटली इनिशिएटिव आया है कि इफ रीजनल लैंग्वेजेस में ही लोग कंफर्टेबल है तो उनको इंटरव्यूज अलॉट किए जाएंगे जो कि उस रीजनल लैंग्वेज को बोल पाते हैं। प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तुम जो एक एडमिशंस ऑफिस का एक ईमेल होगा, तुम खुल के ईमेल कर सकते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दे वोंट, ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे अगेंस्ट कुछ बहस आ जाएगा, ये सब नहीं होगा, वो जवाब दे देंगे तुम्हें। वो ईमेल कहाँ से मिलेगा उज्जवल? आई थिंक वो यहाँ पे जो मैंने एडमिशंस वाला जो ये पूरा डाल रखा है, लेट मी चेक एक बार। अच्छा ठीक है, वो मुझे मैं ढूंढ के दे दूंगा, मतलब एक बार आप जो जिसका डाउट है एक बार तुम भी एक बार देखना। आई एम श्योर कि मैंने पार्ट करने के लिए दे रखा है कुछ। और जैसे सर भैया, जैसे हम ये इंटरव्यू राउंड ऐसे कि क्या कुछ ऐसा हार्ड या टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता ना? ऐसे हार्ड तो होता है, हार्ड तो होता है, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या, बिकॉज आई हैड टू साइन अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो मैं बता नहीं सकता हूँ तुम्हें, बट हार्ड होते हैं। उसके लिए आई कांट, कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते, खुले दिमाग से जाना, पानी वानी पी के जाना, आराम से आंसर करना। ओके, तो उसमें तो आई डोंट रियली हैव। आल्सो एक चीज, मोस्टली जो रैंक तुम्हारी फाइनल आती है यूजीडब्ल्यू की, इट इज हिस्टोरिकली सीन की सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। इट डजंट मैटर कि तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स यूजीडब्ल्यू के रिटर्न में आए थे, अगर इंटरव्यू में बहुत गंदा किया तो हो सकता है बहुत गंदा। तो अगर मैं कट ऑफ क्लियर कर लूं और मैं इंटरव्यू अच्छा कर लूं तो मेरा हो सकता है कि मैं सीएसडी के लिए एलिजिबल हो जाए या फिर किसी और के लिए, ऐसा हो। तो तुम्हारा रैंक सिर्फ इंटरव्यू से, यूजुअली सिर्फ इंटरव्यू से आता है। अच्छा, ओके, ये भी। ओके, सो आई थिंक और किसी का कुछ डाउट है? और यहाँ पे लिविंग और ट्यूशन फीस कितना है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में? अब तो चेंज, मतलब हर साल तो 10% इंक्रीज होता है या ऐसा कुछ अमाउंट है टू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, बट रफ आइडिया आई थिंक, वाओ एक सेकंड, द रीजन मैं एग्जैक्ट नंबर बिना देखे नहीं कोट करना चाहता हूँ, कुछ गलत बोल दिया तो मैं फंस जाऊंगा। सो मैंने इस साल, मैंने शुरू में पे किया था 1,77,000 एंड दैट वाज इन 2021, एंड अभी 2024 में आई हैव पेड 2,36,000 सेमेस्टर वन सेमेस्टर, मतलब वन एक ईयर में 2 सेमेस्टर हो गया ना? 2 सेमेस्टर हो गया, तो अराउंड 5 लाख का ट्यूशन फी प्लस मेस फी प्लस हॉस्टल फी है, ये टोटल। ओके, तो भैया जैसे मैंने देखा तो रिसर्च किया तो 18 लाख जैसे जनरली, हमको नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि टोटल 20 लाख लगता है, तो ये टोटल इसमें सब मिला के ना, यानी मेस फी ट्यूशन फी सब ना? 20 से तो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा अब, क्योंकि पहले जो 20 था आज वो 24 है, तो उससे थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, बट आई थिंक रफ एस्टिमेट ठीक है। थोड़ा देखो, आई डोंट नो तुम कितना काउंट कर रहे हो। एक बात बताओ, अब जैसे मान लो मेरे पास नहीं है इतना पैसा, तो पर मेरा हो गया वहां पे, तो क्या अल्टरनेटिव है? ये है अल्टरनेटिव जो शौनक ने बताया था। दो फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस है। वन इज कि यू कैन गेट अ स्टूडेंट लोन फॉर अप टू 20 lakhs व्हिच इज यूजुअली अराउंड द अमाउंट जो लगता है, अराउंड। ओके, एंड एक अलुमनाई फंड भी हमारे यहाँ, जिसमें कि यू आर गिवन अ लोन बाय एन अलुमनाई। तुमको उनको पे बैक नहीं करना, तुमको पे फॉरवर्ड करना, तुम कल को किसी और को सपोर्ट करोगे जब तुम ग्रेजुएट कर जाओगे। एक ये भी है। सो अच्छा, तो ये इसके लिए कौन एलिजिबल हो सकते हैं? सब एलिजिबल होते हैं। तुम्हारा अलुमनाई एक मेल आता है, वो ये सारी चीजों के लिए सबसे बात करते हैं, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन समझते हैं एंड देन उनको ग्रांट करते हैं। बिकॉज हमारा अलुमनाई नेटवर्क अभी नया है, 10, 12, 15, 25 साल हुए हैं, तो उतने लोग नहीं है, बट जितने लोग हेल्प कर सकते हैं करते हैं। एंड उसके लिए स्क्रीनिंग होता है एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। और ऊपर वाला पॉइंट के लिए, जैसे एसबीआई उसका लोन के लिए
वो तो लोन के लिए कितनी एलिजिबिलिटी यानी कितना होना चाहिए, यानी कि कितना वैसे होता है ना कि अगर इतना लैक्स ज्यादा रहेगा आपका इनकम तो क्या बोलते हैं आपको ये इतना मिलेगा या कितना? डेफिनेटली रिलैक्स्ड होता है ये। सो स्टूडेंट लोन एंड स्पेशली ब्रांच एक एसबीआई हमारे मतलब अंदर है कॉलेज के कैंपस के, तो इट्स इजियर टू गेट। कोई कोलैटरल जितना मुझे पता है नहीं देना होता है। मैंने भी अवेल कर रखा है ऑल्सो। जिसने भी मुझसे डाउट पूछा एक एरोस्पेस के बारे में, गेट टू इट डीएम्स में, हाँ, तो एटलीस्ट मुझे कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ा था। आई हैव ऑल्सो अवेल्ड अ लोन फ्रॉम एसबीआई एंड काफी स्मूथ प्रोसेस है। बट एग्जैक्ट चीज अगेन तुम्हें बात करनी पड़ेगी, मैंने 4 साल पहले किया है, आज क्या है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा पर ये है कि इजीली हो जाता है, हो जाता है, इसका ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब रफ सेंस में अगर बोले तो इजीली ब्रांच में ही, सॉरी कैंपस में ही बैंक का ये होता है, वो मिल जाता है। ऐसा नहीं कि तुम भर नहीं पाओगे, मेहनत करोगे तो तुम 1 साल में भर दोगे, 1 साल क्या 2 महीना 3 महीना में भर दोगे। बट तो अभी अच्छा ऐसा भी है कि ऐसा ये लाइक इतना बड़ा अमाउंट देख करके कि हाँ भाई लेने से फायदा होगा नहीं होगा। सो उज्जवल जो बता रहा है अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है कि ऐसा है कि आप आसानी से फिर ये भर पाओगे। अब सोच के ही बताया जा रहा है। ऑब्वियसली वो आप पे डिपेंड करेगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अब जाकर के तुम रिलैक्स्ड हो जाओगे कि भाई ठीक है तब। हाँ, ये नहीं। जैसा उसने बताया कितना मेहनत करना पड़ता है, बट हाँ आप ऑनेस्ट होकर के वहां पे ये करोगे तो काइंड ऑफ आप वो लोन फिर भर पाओगे इजीली। और डीएम में जो मुझे डाउट आया है, इफ आई वांट टू डू रिसर्च इन एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, नॉट रियली, लाइक यहाँ पे उतना नहीं है इसका। यू विल बी एबल टू वर्क ऑन सम कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट, बट तुमको प्योर फ्लेवर ऑफ एरोनॉटिक्स नहीं मिलने वाला है एटलीस्ट। भैया एक वन क्वेश्चन और बस, लास्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे मेरा ही लास्ट क्वेश्चन है। मेरे को क्या है कि करिकुलम जो ट्रिपल आईटी का सभी ब्रांचेस का, मेजरली मैं सीएससी का ही पूछूंगा, सीएससी ट्रिपल आईटी करिकुलम और इन कंपैरिजन टू सीएससी इन आईआईटीज कैसा है, यानी आपके हिसाब से क्या करिकुलम कौन सा बेटर है? अगेन बेटर वर्स बहुत सब्जेक्टिव चीजें होती है। मैं तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ, बेटर वर्स तुम जज कर लो। फर्स्ट ईयर प्लेसमेंट नहीं देखा, मेरे प्लेसमेंट क्या चाहिए, कोई प्लेसमेंट नहीं, हमको सिर्फ मेरे को सिर्फ प्लेसमेंट नहीं चेक करना है, मेरे को चेक करना है कि क्या होता है, मेरे को क्या स्किल्स, मेरा क्या हो रहा है, मेरे को उसके बेसिस पे चेक करना है कौन सा बेटर है। रिपोर्ट करूंगा, जस्ट हियर मी आउट। फर्स्ट ईयर में मोस्ट आईआईटीज में, अगेन जितना मुझे पता है एटलीस्ट मोस्ट आईआईटीज में यू हैव अ फिजिक्स साइकिल एंड अ केमिस्ट्री साइकिल। तो तुम फर्स्ट ईयर काइंड ऑफ, जितना मुझे समझ में आता है फर्स्ट 2 इयर्स भी शायद, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट काफी समय तक तुम साइंस वाले कोर्सेज या कोर कोर्सेज कर रहे होते हो। जैसे कुछ मैकेनिकल के भी इलेक्टिव्स करने पड़ते हैं, कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोर्सेज करने होते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे तुम डे 1 पे आओगे, तुम्हारे कोर्सेज असाइन हो जाएंगे, भाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, रियल एनालिसिस है, कोर सीएस कोर मैथ वाले कोर्सेज तुम्हारे हाथ पे पहले ही दे दिए जाएंगे कि करो। एक ये डिफरेंस है। दूसरा, इलेक्टिव्स जो है बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोर कोर्सेज हमने अर्ली स्टार्ट कर दिया तो हम इलेक्टिव्स भी तुम्हें अर्ली दे सकते हैं। तो तुम अपने मन से अब कोई चीज परस्यू कर सकते हो। अगर तुम्हें प्योर सीएस में स्टिक करना है, थियोरेटिकल एमएल जो भी करना, मैथ करना है, तो तुम वो कर सकते हो। सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट है एंड you start doing things that are specific to your branch very early. ये डिफरेंस है। प्लेसमेंट्स वगैरह only have to do with your preparation and तुम कैसा करते हो, that has very little to do with courses. आप कैसे किए तभी होता है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। Thanks a lot Ujjwal for giving so much time. एक और डीएम पे डाउट आया, I'll just answer that. अच्छा, What should I do for UG EE preparation additionally? I mean, especially for REAP and interview. It's very ad hoc. Ad hoc का मतलब होता है कि पता नहीं क्या कर देंगे। REAP जितना देखो, I hadn't prepared for KVPY ever, so take my words with a grain of salt. But it felt a bit like KVPY का flavor था उन questions में, REAP वाले सेक्शन में। इंटरव्यू के लिए कुछ prep नहीं कर सकते हो, बस गुड फेथ में जाओ कि हो जाएगा। बी नेचुरल, एक लहजा होता है बात करने का, यू टॉक टू देम प्रॉपर्ली, अच्छे से इंट्रोड्यूस करो, बी क्लियर अबाउट इट। बट यू आर स्टिल हाई स्कूल स्टूडेंट्स, तुमसे वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम एक लैब की मीटिंग में या सेमिनार प्रेजेंटेशन में जैसे हम प्रेजेंट करते हैं जितना प्रोफेशनली, उतना तुम करोगे। एक डिसेंसी एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कभी भी रूड नहीं होगे या तुम अफेंड नहीं होगे अगर उन्होंने तुम्हारे आंसर पे कुछ कमेंट किया या बोला कि ये इतना सा गलत है। ये एक बेसिक डिसेंसी वो तुमसे बस एक्सपेक्ट करते हैं, बट बाकी तुम बच्चे ही उनके सामने भी। When you join the college, you will be treated like an adult. Until then, तुमको प्यार से रखेंगे। भैया जैसे मैंने एक तो क्वेश्चन देखा था नेट पे, कोरा पे देखा था, तो उसमें बोल रहे थे कि इंटरव्यू के केस में एक
प्रोफेसर उस टाइम पूछे थे कि उससे कि क्या बोलते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ जब क्या बोलते हैं आपका सेकंड लॉ प्रूफ कर सकते हो तो न्यूटन सेकंड लॉ जरूरत क्या है? नहीं सॉरी गलत बोल दिया सर, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलते हैं जब आप न्यूटन फर्स्ट लॉ प्रूफ कर सकते हैं तो आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ का नीड क्या है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का जरूरत क्या है जब आपको न्यूटन सेकंड लॉ केपेबल है कि क्या बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका डिस्क्राइब कर पा रहा है। तो वो एक तो क्वेश्चन पूछे थे जैसे Might have been पहले केवीपीवाई के थ्रू, वो तुम लोग का केवीपीवाई होता नहीं है, तुम लोग केवीपीवाई का एग्जांपल दे क्यों रहे हो? KVPY बंद हो गया बंद हो गया, ये तो मुझे याद ही नहीं था। आई थिंक ये क्वेश्चन जो तुम बोल रहे हो माइट हैव बीन बैक इन द डे जब केवीपीवाई भी एक मोड ऑफ एडमिशन था, उसके इंटरव्यूज में भी पूछा हो, पता नहीं, मतलब इतना आई डू फिजिक्स रिसर्च, आई डोंट डू। देखो अब उसके इंटरव्यू का ऐसा है ना कि ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हो। अपना थिंकिंग दिखाना, एक ही टिप दूंगा कि अगर आंसर कर रहे हो तो जो सोच रहे हो बोल बोल के सोचो, दे विल सी कि अच्छा ये विजिबली कुछ कर रहा है, ये नहीं कि तुम चुप बैठे हुए और सोच रहे हो। राइट बोल बोल के सोचो, उनको दिखना चाहिए कि हाँ तुम सोच रहे हो, तुम मन में सोच रहे हो, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम गलत क्या सोच रहे हो सर, गलत हो गया तब भी चलेगा ना, ऐसे जरूरी नहीं कि थॉट प्रोसेस सेम रहे, बट ये नहीं कि क्या बोलते गलत। हाँ वहां पे देखो दोनों प्लस माइनस है, दोनों प्लस माइनस है, कुछ कर नहीं सकते अब। बट आई थिंक चुप रहने से अच्छा है कि एटलीस्ट थोड़ा ऑल्सो बिकॉज कुछ गलत अगर सोच रहे हो तो वो तुम्हें हिंट दे देंगे कभी, Right, मतलब हाँ, दिमाग में कुछ गलत सोच रहे हो। हाँ, सही बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 मिनट तक तुम चुप थे, फिर तुम कुछ बोला वो बोलेगी भाई ये तो गलत है, कि तो 10 मिनट पहले बताना था। हाँ वो भी है। ओके इफ देयर इज एनीथिंग एल्स बोलो। बाकी आई शेयर द स्लाइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, यू कैन गो देयर। एंड हाँ आई थिंक मोस्टली इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आई डोंट थिंक तुम्हारे लिए यूजफुल है। नाउ यू नो कि कंपेयर कैसे करना है बाकी ऑप्शंस जो तुम्हारे पास होंगे उनसे। अगर बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, तुम्हें पता नहीं क्या करना है, देन आल्सो यू नो कि आना है नहीं आना, सो आई थिंक सेल्फ सफिशिएंट है मोस्टली। बाकी अगर कुछ वैसा पूछना हो गया कभी कुछ तो फिर हम है ना, हम थोड़े ही कहेंगे, मतलब मैं तो आप ही के साथ हूँ, पास हूँ, है ना, रीडायरेक्ट हो जाएंगे मुझे क्वेश्चंस हम आंसर रीडायरेक्ट हो जाएंगे चलो फिर हाँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, भैया, आप ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से देना एग्जाम, बी चिल, all the best to everyone. Yes, and thanks Thank you. a lot again to Thank you, Ujjwal sir. and Sonak also, जो कि Yes. अभी नहीं है, क्लास में चले गए हैं।